हेलो स्टूडेंट। मैं मोहित सिंह आपका दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे यूपीपीएसटी नंबर 22 की। ठीक है, इसमें रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या था इस बार की एसटी। देखते हैं 58 नंबर से हमारी रीजनिंग है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाएं और उस शब्द को चुने जो अंत से दूसरा है। देखो हमने कहा था ना, चीजें अगर ऐड करेगा तो जरूरी नहीं है पूरा सजवाए, वो अंत से दूसरा कुछ भी पूछ देगा, वहां तुम्हें पूरी सॉल्विंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। ठीक है, अंत से दूसरा है तो अंत वाला ढूंढने की कोशिश करो तो जल्दी पा जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखो तो 1 2 3 4 5 यानी ये बंदा चाहिए तो। ठीक है, और इधर से आओगे तो सब काउंट करने पड़ेंगे, इसका मतलब उधर से निकालो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा देखो, सब में देखो पहला लेटर क्या है, फिक्स है। ठीक है, सब में एल है। अगला लेटर भी फिक्स है, देखो एल ए। दो लेटर तक चीजें क्या है, फिक्स। यहाँ तक हम नहीं बता सकते कि डिक्शनरी ऑर्डर में कौन कहाँ है। आगे देखो, ये सी है यानी ये कितना देगा, ये सी है ये भी 3 देगा। ये सी है ये बी कितना देगा, 2, और ये कितना देगा। ठीक है, यानी ये दोनों पहले आएंगे और इन दोनों में आपस में पहले कौन आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके लिए लड़ेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर की। उससे कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि हमें चाहिए लास्ट से सेकंड। अब देखो इन तीनों में अगर देखो तो इसके बाद देखो चीजें चेंज देखने को मिल रही है। ये कितना लिखा है, ई कितना होता है 5। इसमें लिखा है ओ कितना होता है 15। इसमें लिखा है यू कितना होता है। इसमें देखो तो सबसे ज्यादा क्या है, 21, यानी ये सबसे बड़ा है। यानी ये 21 वाला किस नंबर पे आएगा भैया, 5वें नंबर से लास्ट में एंड करेगा जाकर। उससे छोटा देखो कौन है, 15। यानी ये 15 वाला कहाँ पर आएगा, लास्ट सेकंड यानी चौथे पर। तो चाहिए था हमें, तो भैया लास्ट सेकंड क्या है, लैकोनिक आ जाएगा। अब देखना ये ऑप्शन में कहाँ है। तो देखो लैकोनिक हमारा लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन में, यानी टिक क्या लगने वाला है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा। 59 नंबर कहता है, फिर से वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार क्या करें, व्यवस्थित करें और मध्य में आने वाले, देखो इस बार मध्य में आने वाला पूछ रहा है। मध्य में का मतलब इधर से भी और उधर से भी क्या होगा, सेम होगा, यानी वो तीसरे नंबर पर होगा 5 कैंडिडेट में। तो देखो यहाँ पर अगर हम एक चीज देख पाते हैं, देखो सब में फर्स्ट लेटर क्या है, सेम है। यानी यहाँ तक हम चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहला लेटर सब में क्या है, सेम है। अगले लेटर की तरफ अगर आते हैं तो भैया ये ई लिखा हुआ है, ई कितना होता है हमारा, 5 होता है। इसमें ओ लिखा है, ओ कितना होता है हमारा, 15 होता है। फिर से ओ है यानी ये भी 15 है। और ए कितना है, 1 है। और एट लास्ट आते हैं तो ई भी कितना है, 5 है। अब यहाँ पर अगर एक चीज देखो तो सबसे छोटा है 1, यानी ये जाएगा पहले नंबर के लिए, पहले नंबर के लिए जाएगा। और मध्य में चाहिए तो हमें तीसरा चाहिए। अब देखो ये दोनों 5 5 है, यानी ये दोनों लड़ेंगे किसके लिए, दूसरे और तीसरी पोजीशन के। ठीक है, यानी यहाँ पर इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, तो वो आगे क्लियर होगा। आगे देखो तो इसके बाद एस टी तक चीजें क्या है, सेम। यानी यहाँ पर इन दोनों में क्लियरेंस नहीं होगा। आगे बढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है, आर यानी 18। और ये क्या लिखा हुआ है एस टी के बाद, ए यानी 1। भैया पहले कौन आएगा, 1 आएगा, यानी ये किस पे जाएगा, दूसरे प्लेस। और तुम्हें चाहिए क्या, तीसरे प्लेस वाला, यानी ये कहाँ जाएगा, तीसरे प्लेस। तो ये आंसर होगा हमारा रेस्ट्रिक्ट। अब ये ढूंढ लो ऑप्शन में कहाँ है, ये पहले ही ऑप्शन में लिखा है, यानी टिक क्या लगने वाला है हमारा, ये ऑप्शन। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं हम, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा है डेमोक्रेटिक को ये लिखा जाता है तो कॉन्टिन्यूअस को क्या लिखा जाएगा। हाँ यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, देख सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग आपकी गलत लिखी हुई है, क्यों गलत लिखी है, कॉन्टिन्यूअस में यू नहीं होता है हमारा, यहाँ पर स्टूडेंट है। ठीक है, और एक चीज देख भी सकते हैं कैसे क्लियरेंस होगा। तो देखो ये डी ई था और ये देखो ई डी हो गया है। ये दोनों देखो चेंज हो गए किस पर, हमारे क्रॉस पे। भैया ई पहले आ गया और डी कहाँ चला गया, बाद में चला गया। आगे देखो, अगले दो लेटर है एमओ। एमओ का एमओ ही रखा है, यानी इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है हमारा। आगे देख पाते हैं तो देखो सी आर हमारा चेंजमेंट होके क्या बन गया है, आरसी बन, यार क्या बन गया है, आरसी बन गया है। उसके बाद देखो एटी फिक्स है, ठीक है। फिर देखो आईसी चेंज होकर क्या बना लिया उसने, क्या ही बना लिया। तो आगे आ जाए, देखो पहले दो क्या होंगे हमारे, चेंज होंगे, तो सी को क्या बना लेगा, ओसी बना लेगा। ओसी बना लेगा तो आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ पर है नहीं, ये दो ऑप्शन क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखो, देखो यहाँ पर तुम्हें चीजें मिलेंगी, अगर तुम्हें यू लिखोगे तो फिर ये चेंज होके यूएन रहना चाहिए, यूएन ऑप्शन में है ही नहीं क्योंकि यू होता ही नहीं है मीनिंग में। ठीक है, आगे दो लेटर होंगे हमारे एनटी। और एनटी क्या रहेगा, एनटी ही रहेगा क्योंकि दूसरे वाले क्या थे, फिक्स। देखो इसमें टीएन चेंज हो गया है, यानी ये आंसर होगा नहीं। और ये एनटी लिखा हुआ है, यानी आंसर क्या टिक लगेगा हमारा। ठीक है, इतने से ही हमारा आंसर हमें
क्लियर है? आगे बढ़ पाते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 512 का अर्थ ये, अच्छा ये तो छांटने वाला टाइप है, सबको पता होगा। ठीक है, अब ये देख लो पूछ क्या रहा है, एंड पूछ रहा है, ठीक है ना। एंड है कहाँ भैया? लास्ट वाले में, ब्रिक एंड स्टील वाले में। ठीक है, और एंड कहीं पर है नहीं, और एंड कहीं पर है नहीं। देखो दो ही टाइप होते हैं, या तो वो छांटने से मिल जाएगा, या तो देखो एंड छांटने से मिल नहीं रहा है, तो एंड जहां लिखा है उसके जो साथी हैं वो क्लियर कर लो, उनके साथी हटा दो, तो बचा हुआ कैंडिडेट कौन हो जाएगा? एंड हो जाएगा। देखो इसमें ब्रिक है, ब्रिक देखो कहीं ना कहीं होगा, ब्रिक देखो ये है ब्रिक। अगर ये ब्रिक है तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? ब्रिक एंड स्टील। अच्छा ऊपर लिखा है इसकी कोडिंग, कोडिंग पहले ये बाद में है। देखो यहाँ पर इन दोनों में तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, यानी भैया ब्रिक की कोडिंग क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो इसमें स्टील है, स्टील है, स्टील और पता कर लो। यहाँ पर इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं, इसमें देखो स्टील है फर्स्ट एंड लास्ट में। देखो कॉमन क्या बचता है फर्स्ट एंड लास्ट में? देखो तो कॉमन दिख रहा है तुमको दो, यानी दो किसके लिए है? तो भैया ब्रिक पता, स्टील पता, कौन कौन गायब हो गए? दो गायब हो गया, 7 गायब हो गया। तो बचा हुआ कैंडिडेट एंड के लिए कौन हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। तो भैया 3 किसके ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, तो टिक क्या लगेगा? आगे बढ़ पाते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अंकल का कोड ये है, सिस्टर का कोड ये है, तो भैया सन का ये है, तो नॉइज का क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज को हमने बहुत बार बताया है, भैया अगर नंबर सेम है तो जितने लेटर हैं उतने ही नंबर हैं, तो 4 प्रकार की कंडीशन बनती है हमारी, क्या कोडिंग डिकोडिंग में। अगर कोडिंग बनाएगा तो क्या? सीधे सीधे डीएस, ठीक है, अपोजिट का डीएस, रिवर्स का डीएस, रिवर्स अपोजिट का डीएस। और ये सब जब तब लगेगा जब कोडिंग करेगा, और अगर कोडिंग नहीं करेगा तो एक पैटर्न आता है कोडिंग में सिंपल वाला हमारा, क्या? छांट के लिखना। बताया था, नजर होनी चाहिए कि जो लेटर यूज किए हैं, जो नंबर यूज किए हैं वही तो नहीं। देखो, तो वो पूछ रहा है हमसे नॉइज। देखो एन भी पूछा गया है, सब देखो कहीं ना कहीं रिपीटेड दिख रहा है। रिपीटेड अगर दिख रहा है तो वहां पर देखो एक चीज दिख भी रही होगी, इसमें देखो ई है, ये देखो ई है, लास्ट में लास्ट सेकंड, तो लास्ट में लास्ट सेकंड, तो क्या लिखना चाहता है वो? तो लिखना चाहता है। फिर देखो एस देखो रिपीट मारा है फर्स्ट एंड थर्ड पे, ये देखो फर्स्ट एंड थर्ड पे क्या है? 5 लिखा हुआ है। देखो एस ये भी लिखा है, देखो 5। यानी यहाँ पर पैटर्न क्या है हमारा? छांट के लिखा गया, कोई डीएस यस नहीं। तो चलो नॉइज देख लेते हैं हम। एन की बात करते हैं, एन भैया किसमें? इससे उठा लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। एन, ये उठा लो एन ओ, एन ओ उल्टा करके उठा लो, क्या मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 48। अब देखो किस्मत अच्छी है, आती है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 48 के बाद कुछ आएगा। तो देखो 49 है, ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन होगा नहीं, यही बचता है। और अगर देखना है तो देख लो, बचा है आई, ये देखो आई सेकंड है, ये 3, क्या आएगा? 3 आएगा। फिर एस, एस देखो ये फर्स्ट है, कितना है? 5, 5 आएगा। फिर क्या बचा है? ई, कहाँ है? देखो लास्ट में कितना? 2, तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कितना होने वाला है हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको आप कायदे से नहीं समझेंगे ना, इस क्वेश्चन को करते रहेंगे और बहुत तगड़ी सॉल्विंग लेके जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट लगाना है आपको। पॉइंट क्या लगाना है? यहाँ पर जरा एक पॉइंट देख लो, क्या करना चाहेंगे हम। भैया ए को लिखता है वो क्या? 10, और बी को क्या लिखता है? 12। अच्छा एक पॉइंट देखो जरा, ए होता कितना है हमारा? 1, बी होता कितना है? 2, कितना होता है? 2। अच्छा एक चीज कर दो थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि वो नंबर से लेटर लाना चाहता है। तो नंबर से लेटर लाने के लिए अगर हम कोडिंग से देख ले तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो बात ये आती है कि 10 से तुम ये पता कर लो कि भैया 1 कैसे आया और 12 से 2 कैसे आया। सिंपली चीज तुमको ये दिखेगी, तुम कहोगे कि भैया 10 से 1 लाने के लिए हम 9 घटा दें, और 12 से 2 लाने के लिए 10 घटा दें। यानी ये एक एक क्या जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी अगले लेटर में कह दो 11 घटा देंगे, 12 घटा देंगे, वो तो ठीक है, वो तो लेटर पता हो तो नंबर के लिए घटा दोगे ना, तुम जोड़ घटा लोगे। लेकिन यार नंबर से लेटर लाना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। भैया 46 के लिए कैसे सोचेंगे कितना जोड़ना है कितना घटाना है? तो यहाँ पर एक पॉइंट देखो, अगर ये नंबर थोड़े से और छोटे करना चाहें तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या दिखेगी? भैया 2 कॉमन है, और अगर इनको हम 2 से भाग कर दें तो ये कितना दे देंगे? 5। और ये कितना दे देगा हमारा? ये दे देगा 6, दे देगा। अब 5 से तुमको क्या लाना है? 1, क्योंकि एक इसकी कोडिंग होती है, एक भी 2, यानी 6 से अब लाना है तुमको 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड ले जाओ, क्या 5 से 1 कैसे ला सकते हो? 4 कम करके। और 6 से 2 कैसे ला सकते हो? 4 कम करके। तुम्हारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया कि नंबर में क्या कर दो तुम, आधा कर दो, और 4 क्या कर दो? माइनस कर दो।
और जो कोडिंग मिलेगी वही क्या कर दो, पुट कर दो। क्लियर? तो हमारे पास कितना है भाई, 46। तो 46 का आधा कर देते हैं, 46 का आधा कितना आएगा, 23। और 23 में 4 कम कर दोगे क्या मिलेगा तुमको, 19। और 19 कोडिंग किसकी होती है, एस की। आंसर खत्म। तभी कहते हैं भाई चीजें समझो बहुत ही खतरनाक लेवल पर। और एस से एक ही ऑप्शन है, टिक क्या लगेगा, डी ऑप्शन। ठीक है। आगे अगर देखना चाहो तो भैया 50 है, 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25। और 25 में 4 कम करोगे क्या मिलेगा, 21। और 21 क्या होता है, यू। देखो एस के बाद यू। क्लियर है? ये सब चीजें देखो, एक बहुत ही अपर लेवल का टाइप आपको दे दिया हमने, n/2 - 4। नहीं तो आप ऑप्शन से उठा उठा के या तो चेक करोगे, इधर उल्टा कर दें कितना जोड़ें तो फिर फंस जाओगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख पाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों से क्या है, अलग है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है हमारा, बेस क्वेश्चन है लैंग्वेज का। क्या कहता है, जोड़ गुणन भिन्न घटाओ। देखो ये तो संक्रियाएं लिखी हुई है हमारी, संक्रियाएं तुमको पता होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर भी है अपने रीजनिंग में। उसमें क्या है कि इस मैथ के जितने भी चिन्ह है उनका यूज होता है। देखो चिन्ह यानी जो संक्रियाएं करवाएंगे, तो देखो जोड़ भी हमारा क्या है, एक चिन्ह है। ठीक है, जोड़ भी चिन्ह है। फिर क्या है, गुणा है, ये भी चिन्ह है। घटाओ, ये भी क्या है, चिन्ह है। ये अलग है, ये भिन्न है। ये एक मैथ की क्या है, संख्या का रूप है, ये संख्याओं का रूप है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ पाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। देखो खुले पासे का क्वेश्चन है, बार बार ये टाइप देखने को मिल रहा है। और ये टाइप आपको रटा होना चाहिए, हमने बताया था। जब पासे की 6 सतह हम खोलते हैं तो 4 सतह क्या करेंगे, हम लगातार दर्शाएंगे। वो लगातार आप कैसे भी दर्शा सकते हैं, लंबवत भी दर्शा सकते हैं और क्षैतिज भी दर्शा सकते हैं। उसके बाद दो जो बची हुई सतहें होंगी, देखो एक ये है, एक ये है। तो हमने बताया था वो दो सतह आप कहीं भी क्या कर दो, ऐड कर दो। और जो वो दो सतह हैं वो आपस में क्या होती हैं, हमारी अपोजिट होती हैं। तो दो सतह क्या होती हैं, आपस में अपोजिट होती हैं। और बताया था जो आपने 4 सतह कंटिन्यूअस लिखी हैं, उन कंटिन्यूअस में अल्टरनेट एक छोड़कर क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। अल्टरनेट एक छोड़कर क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो देख लो वो पूछना किसका चाह रहा है। वो कह रहा है डॉलर के विपरीत क्या होगा। डॉलर कहाँ लिखा हुआ है, ये डॉलर है। तो डॉलर के विपरीत एक सतह छोड़कर क्या मिलेगा हमको, हैज मिलेगा। कहाँ लिखा हुआ है, हैज हमारा दो ऑप्शन में छपा है। तो भैया दो ऑप्शन में छपा है तो फर्स्ट ऑप्शन प्रायोरिटी दे दो। ठीक, क्या लगा लो, बी ऑप्शन। चीजें कभी कभी पेपर में मिलेंगी भी तुमको, हमने बार बार बताया है कि अगर सेम ऑप्शन छपा है तो ध्यान रखना आयोग फर्स्ट ऑप्शन को प्रायोरिटी देगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है वर्ष के 4 मार्च पर जो दिन होगा। अच्छा, कैलेंडर का क्वेश्चन है, 5 मार्च की बात कर रहा है, 5 मार्च को कोई दिन होगा हमारा। तो कह रहा है जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष की किस तिथि पर पड़ेगा। अच्छा, किस तिथि पर पड़ेगा। हर 7 दिन बाद दिन क्या होता है, होता है। तो 5 के बाद 12 को पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन पे देखो भैया, वो डेटे नहीं है, डेट उसने सेम ही रखी है, 5। यहाँ पर एक टाइप हमने बहुत पहले पढ़ाया था, तभी कहते हैं चीजें क्या करो, रिलेट करो। हमने लिखाया था भैया, देखो मार्च है, मार्च का क्या होता है कोड तुम्हें पता होना चाहिए। हमने कोड लिखाए थे, दो चीजें लिखाई थी। एक हमने लिखाया था साधारण वर्ष के लिए कोड, और एक हमने लिखाया था लीप वर्ष के लिए कोड। और हमने यहाँ पे एक लाइन भी लिखाई थी, भैया जिन वर्षों के कोड समान होते हैं उन महीनों के, मतलब सॉरी, जिन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं कोड, वो क्या होंगे, आपस में समान होंगे। देखो कोडिंग क्या लिखाई थी, 144, 025, 036, तो 46 है दी। और हमने लीप में क्या कहा था कि लीप में भैया ये दोनों क्या कर लेना, एक एक कम कर लेना। एक हमारा क्या हो जाएगा, 0, 4 क्या हो जाएगा, 3। और बाकी सब कोडिंग क्या रहेगी हमारी। ठीक है, तो हमसे बात कर रहा है मार्च की, और मार्च से हो ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मार्च की कोडिंग क्या है हमारी, 4। अब क्वेश्चन में ये ढूंढ लो 4 कोडिंग कहाँ है। 4 देखो ये लिखा हुआ है। और भैया ये कोड किसका है हमारा, ये कोड है नवंबर का। कोड किसका है, नवंबर का। तो भैया जो दिन हमारा 5 मार्च को था वो रिपीट होगा जाकर घूम के कहाँ, 5 नवंबर को। और रिपीट होगा 5 नवंबर को। ये चीजें जिसको नहीं पता है वो फिर ऑप्शन उठा के कैलेंडर मैच कराएगा। भैया 5 नवंबर हमारा सीधे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि मार्च कैलेंडर किसके समान होगा, नवंबर कैलेंडर के समान। ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि मार्च कैलेंडर नवंबर के समान कैसे होगा, क्योंकि मार्च में तो 31 दिन होते हैं और नवंबर में 30 दिन होते हैं। तो भैया कैलेंडर सेम होता है हमारा कॉमन डेज का, यानी दोनों 30 और 31 में कॉमन क्या है, 30 कॉमन है। यानी 1 से लेकर 30 नवंबर तक की जो दिन होंगे वही 1 से लेकर 30 मार्च के दिन होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि रोज को ये लिखा जाता है, चेयर को ये लिखते हैं। देखो फिर से वही कोडिंग का टाइप है हमारा कि भैया हमें क्या करना है, छांट के लिखना है, क्योंकि देखो जो लेटर यूज हुए हैं उन्हीं में से उठाकर उसने क्या कर दिए, हमसे पूछ लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपना समय कैसे बचाना होता है, हमने 12 बताया। क्वेश्चन सबको आते हैं, लेकिन समय कैसे बचाते हो, मेन खेला वो है। सब में देखो, सब में पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो भैया इसका क्लियर है कि एस का 2 आएगा, छोड़ दो उसको। ठीक है, अगले लेटर पे आ जाओ। अगला लेटर है ई हमारा। ई देखो है कहीं, ये देखो लास्ट में ई था, इसमें क्या लिखा गया है, एक। यानी ई की कोडिंग क्या होगी, एक होगी। तो 2 के बाद एक आएगा, और अगर एक आएगा तो हमारा डी ऑप्शन गया, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक देखो सब में है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर बात कर रहा है ए की। ए देखो कहाँ है, अगली मीनिंग में तीसरे पर। ये देखते हैं भैया, ए क्या था हमारा, 4 था। और ए अगर 4 था तो देख लो ए भैया 4, यानी थर्ड पे 4 होना चाहिए। तो अगर होना चाहिए, इसमें देखो 6 लिखा हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारे यहाँ तक आ गए हो। अब देखो तो तुम्हें आर चाहिए, और आर चाहिए तो आर कहाँ लिखा है, देखो रोज में पहले लिखा था। और आर के लिए क्या यूज हुआ है, वो 6 यूज हुआ है। तो भैया अब क्या आएगा, इसके बाद 6 आएगा। ये देखो 6 है, इसमें 7 है, ये भी इलिमिनेट हुआ। टिक क्या लगने वाला है, ए ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक निश्चित भाषा में पैन को ये लिखते हैं, पार को ये लिखते हैं, तो पैट को क्या लिखेंगे। चलो ठीक है, डिकोड मार दो जल्दी से। पी कितना होता है हमारा, 16। ए होता है 1 और एन होता है 14। जरा जोड़ लो सब, 16 1 14, यानी ये सब जोड़ोगे तो एट लास्ट क्या मिलने वाला है तुमको, 31 ही मिलेगा, यानी 31। ये हमारा कोडिंग सीधे उसने क्या कर दी है, ऐड कर दी है। फिर देखो पार, यानी ये 16 1 और 18 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 35। सही है, तो इसको ऐड कर लो, 16 1 और 20, यानी ये यूनिट डिजिट 7 37 दे देगा। कितना आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी क्रमानुसार लगाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं इनमें क्या होने वाला है। यहाँ पर हमने एक चीज तुमको और बताया था कैसे हिट करना होता है जल्दी। तो ये ऑप्शन मैनेजर मान लो कि पहले कौन आ रहा है। ऑप्शन देखो, इसमें कह रहा है कि सेकंड पहले आएगा, ये सेकंड, पांचवा पांचवा। तो तुम ये देख लो कि भैया पहले ये आएगा या ये आएगा, इससे हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। क्लियर है, चलो देखते हैं। पहला लेटर क्या है, आर। ठीक है, कोई क्लियर नहीं होगा। उसके बाद ई है, ई की कोडिंग 5 में। ए है, ए की कोडिंग 1, यानी पहले तो 1 आएगा, और 1 कहाँ है, 5वें ऑप्शन में, यानी पहले 5 आएगा। और अगर पहले 5 आएगा तो ये ऑप्शन खत्म, और ये भी ऑप्शन खत्म। अब इन दोनों में कोई एक आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो चेंजमेंट देखने को मिल रहा है क्या, इसमें लिखा है 4 और इसमें लिखा है 2, यानी या तो पहले 4 आएगा या तो पहले 2 आएगा। ये दोनों उठा लो, 4 ये है, 2 ये है। तो देखो अगर तो ये 2 लेटर तक फिक्स है, आर ई दोनों सेम है। आगे चेंजमेंट देखने को मिलता है, सी कितना है हमारा, 3, और जी कितना है, 7। ठीक है, पहले क्या आएगा, ये 3 आएगा, ये किसमें लिखा है, चौथे में, तो पहले चौथे वाला आएगा, यानी बी ऑप्शन आंसर होगा। ये सिर्फ 2 से हमने क्या लगा लिया, टिक लगा लिया, नहीं तो तुम क्या है, पूरे सजाते घूमोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर कहता है नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या ज्ञात करो। चलो देखते हैं, 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क। रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार ऐसा टाइप अगर आप छोड़ रहे हैं तो बहुत बेकार चीज है। फिर यहाँ पर एक चीज हमने और बताई थी, एक टाइप जो लगातार पूछ रहा है एग्जामिनर, ए प्लस बी बराबर सी टाइप भी लगातार आ रहा है, हमने बताया था। वो 2 नंबर जोड़ के तीसरा नंबर रख देता है, तो 2 और 3 जोड़ोगे 5 मिलेगा। लेकिन जब 3 और 5 जोड़ोगे तो 7 नहीं मिलेगा। ये वाला लॉजिक इस क्वेश्चन में क्या होता दिखेगा, फेल होता दिखेगा। अब अगर ये फेल होता दिखेगा तो इसमें लॉजिक बेसिक था हमारा क्या, कि भैया ये सभी देखो एक ग्रुप है, काहे के ग्रुप है भैया, ये सब क्रमागत क्या लिखी हुई है, अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 13, 13 के बाद क्या आने वाला है हमारा, 13, और 13 के बाद 13 कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 43 11 41 क्वेश्चन मार्क। अच्छा, नंबर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हमने बताया था जब भी नंबर घटे बढ़े, इसका मतलब वहां पर क्या जाएगा, अल्टरनेट सीरीज जाएगा। अल्टरनेट चले जाओ, तो 8 से 11 क्या हुआ भैया, 3 बढ़ा। फिर यहाँ पर कुछ बढ़ा, और यहाँ से 17 हुआ। तो अगर देखो 11 से 17 ओवरऑल कितना बढ़ गया है, 6 बढ़ गया। एक स्टेप में 3 बढ़ा है, तो अगर 2 स्टेप में 6 बढ़ा है, तो हर स्टेप में कितना कितना बढ़ेगा, 3 3। यहाँ भी 3 बढ़ा होगा, यहाँ भी 3, 6 बढ़ गया। तो अगर 11 से 3 बढ़ेगा तो भैया क्या दे देगा हमको, 14, यानी 14 है कोई ऑप्शन हमारा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते हैं क्या है। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिर से सीरीज का, लगातार रखे हुए हैं सीरीज के क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर 6 11 21 36 56। ठीक है,
यहाँ पर एक सीरीज लगती दिखेगी, तभी हमने कहा है ना चीजें तुम्हें सब पता होनी चाहिए। देखो 6 और 11 में पहले एक पैटर्न लगता है, ये दिखेगा आपको कि आप कहेंगे कि दूना करके एक क्या कर दो, कम कर दो भाई। 6 दूनी 12 में एक कम करके 11 हो जाएगा। फिर जाओगे तो 11 दूनी 22 में एक कम करके 21 हो जाएगा। लेकिन जहां आगे बढ़ोगे ये लॉजिक तुम्हें क्या दिखेगा, फेल दिखेगा। और जब ये लॉजिक फेल दिखेगा तो भैया यहाँ लॉजिक लगने क्या वाला है। जब ये नहीं लग रहा है तो सीधी सी बात है, क्या निकाल दो क्वेश्चन में, डिफरेंस निकाल दो। और अगर डिफरेंस निकाल दो तो ये कितना दे देगा, 5। ये कितना दे देगा, 10। ये कितना, 15। ये कितना, 20। देखो 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5 10 15 20। तो ये आगे कितना देने वाला है, ये 25। 56 में 25 ऐड कर दो, कितना दे देगा, 81 यानी 81 है। कोई ऑप्शन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते हैं क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन। हाँ हमने बताया था जब सीरीज पढ़ाया था कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं है, सब तैयार करके रखो। देखो ये क्या पूछा है उसने, गलत संख्या ज्ञात करो। मतलब एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन एक टर्म ऐसा है कि वहां पर कुछ उसने क्या कर दी, गलती कर दी, वो तुम्हें गलत नंबर चाहिए। अच्छा, 2 12 38 नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत छोटे बड़े, यहाँ एकदम से बढ़ गए। तभी हमने बताया, हमने एनालॉजी जब पढ़ाई थी तो एक चीज बताई थी, भैया अगर स्पेशल नंबर अगर आपको नहीं याद रीजनिंग में तो आप बहुत दूर है सिलेक्शन से, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर देखो दो स्पेशल नंबर दिख रहे हैं हमें, कौन से, 80 और 150। और ये देखते ही सब चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है 80 और 150 क्या है, आधों को नहीं पता होंगे जो पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो। 80 हमने लिखाया था, ये होता है भैया 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। आया था 64 और 16 80। 150 क्या लिखाया था, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। आया था। और ध्यान करो, 252, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, 192, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। कह रहे हैं चीजें देखो। तो यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो भैया ये होगा कितना, 27 और 9, यानी यहाँ होना चाहिए था 36। लिखा क्या है, 38। यही टर्म गलत है, चेक कर लो चाहे। ये कितना, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 8 4 12। और ये 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। यानी भैया गलत टर्म हमारा कौन सा है, 36 होना चाहिए था, यहाँ क्या लिखा है, 38। 38 कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन। तो ये नहीं पता है ना, ये क्वेश्चन या तो छोड़ोगे या तो टंगे रहोगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन देख पाते हैं क्या है। फिर से सीरीज है, यहाँ पर लेटर सीरीज उठा के रख दी उसने। क्या, फिर से देखो देखो कोडिंग तुमको पता होनी चाहिए तब इसमें हो पाएगा। ये है हमारा 26, ये है 19, हटा। लेकिन फिर देखो 23 हो गया, फिर बढ़ा, 15 कम हुआ, फिर बढ़ा, 13 कम हुआ, 17 फिर बढ़ा। फिर वही बात आई जो पीछे कही थी हमने कि नंबर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहाँ चले जाओ, अल्टरनेट चले जाओ। अल्टरनेट जाओगे तो देखो 26 से 23 क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। 23 से 20 कम हो रहा है। 20 से 17 3 कम हो रहा है। 17 से 3 कम होने पर क्या देगा, तो होता क्या है एन। एन होता है तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये। तो क्या करो, हटाओ इसको। ठीक है, आगे देखो, अगले लेटर को देख लो। 19 से 15 क्या हो रहा है भैया, 4 कम। 15 से 11 4 कम। 13 से 7 4 कम। भैया 7 से 4 कम कितना आएगा, 3। और 3 क्या होता है, सी। ऑप्शन खत्म, आंसर क्या आएगा हमारा, डी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर, हाँ दिशा चैप्टर का क्वेश्चन है, से आते हैं क्या कहना चाहता है। कह रहा है दक्षिणावर्त घूमता है 90। दक्षिणावर्त कितना घूमता है, 90। और फिर वामावर्त कितना घूमता है, 135। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो बताया जब दोनों अपोजिट हो तो भैया डाटा क्या कर दो, माइनस कर दो। डाटा माइनस कर दोगे तो भैया आंसर क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 45 डिग्री। और हमने बताया था 45 डिग्री के साथ लैंग्वेज वो आएगी जिसका डाटा बड़ा होगा। तो 135 बड़ा था, उसके साथ क्या लिखा था, वामावर्त। यानी कुल मिला के तुमको कहाँ घूमना है, 45 अंश वामावर्त। वामावर्त पता होना चाहिए इंग्लिश में क्या होता है, वामावर्त का मतलब होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। चेक कर लो, थे कहाँ हम भैया, उत्तर पश्चिम में थे। उत्तर पश्चिम दिशा पता होनी चाहिए, ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, ये है हमारा उत्तर पश्चिम। तुम यहाँ पर हो, यहाँ से तुमको 45 डिग्री घूमना है, कहाँ, वामावर्त, घड़ी की सुई के विपरीत। इधर आओगे कुछ यूं होगा 45 डिग्री। और ये दिशा तुमको क्या मिलेगी, पश्चिम मिलेगी। पश्चिम है कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन है। ठीक, क्या लगेगा हमारा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख पाते हैं हम, 76 नंबर क्वेश्चन क्या था। विषम पद का पता लगाएं, कोण, त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज। क्लियर सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। भैया त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं। वर्ग में कितनी होती हैं, 4 होती हैं। पंचभुज में कितनी होती हैं, 5।
यानी बेसिक सी बात है, कोण में कोई भुजा नहीं होती है, यानी इनमें सब में कुछ ना कुछ क्या है, भुजाएं हैं, जबकि कोण में कोई भुजा नहीं है, तो टिक क्या लगेगा, ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प, ये क्वेश्चन इस टाइप का एक बार रिपीट भी मार चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, आपको याद होना चाहिए। देखो एक्स और वाई की ही बात करिए क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज देखो अगर, तो देखो वाई इसमें भी है, लास्ट में वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें, वाई आएगा, वाई सब में है, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो आगे देखो, क्वेश्चन में सब लेटर के अलावा दो वाई हैं, एक वाई ये था, एक देखो ये। देखो लास्ट वाला वाई तो फिक्स है, लेकिन ये वाई देखो यहाँ से गायब हुआ, और ये वाई आगे आया। आया, यानी बेसिक सी बात थी क्या, कि लास्ट वाला वाई तो फिक्स है, और जो दूसरा वाई है ये कहाँ लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर, पीछे से अगर गिनो तो एक दूसरे नंबर पर वाई है। इसमें वाई कहाँ आ गया, तीसरे प्लेस, लास्ट से कहाँ आ गया, तीसरे पर। इसमें देखो ये वाई कहाँ आ गया, चौथे प्लेस आ गया। इसमें देखो वाई कहाँ आ गया, पांचवें प्लेस। यानी अब जो मीनिंग बनेगी उसमें वाई किस प्लेस पर होगा, दाएं से छठे प्लेस। कर लो, ये तो वाई है ही है, एक प्लेस, तो ये प्लेस था, दो तीन चार पाँच छः, ये होगा नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये होगा नहीं, तो फिर यही बचता है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, एनालॉजी का क्वेश्चन है, किसका है, एनालॉजी का। ठीक है, बना लेते हैं इसको, क्या कह रहा है वो। ठीक है, अब अगर देखो, कोडिंग पता होनी सबसे पहली बात है, कोडिंग पता होना। एफ कितना होता है, 6, एल होता है 12, आर होता है 18, एक्स होता है 24। ठीक है, ई कितना होता है हमारा 5, ये होता है 10, ये 15, और ये 20। जरा पहले यहाँ देख लेते हैं हो क्या रहा है। तो देखो 6 से 5 पहले लेटर में क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। 12 से 10 दूसरे में क्या हो रहा है, दो कम हो रहा है। 18 से 15 तीसरे में क्या हो रहा है, तीन हो रहा है। 24 से 20 क्या हो रहा है, चार। यानी एक सीरीज बना रहा है कि पहले एक कम, दो कम, तीन कम और चार कम। आ जाते हैं हम भी। ये कितना होता है, 3, ये होता है 11, ये होता है 20, और वाई होता है हमारा 25। तो पहले लेटर में भैया क्या होगा हमारा, एक कम होगा, तो एक कम होने के बाद दे देगा दो, यानी क्या आएगा, तो भैया ये ऑप्शन उड़ाओ, ये ऑप्शन उड़ाओ, सॉरी ये ऑप्शन उड़ाओ। ठीक है, बचा क्या, ये हो सकता है अभी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, बी के बाद देखो, समय कैसे बचाना है, अपना समय बचाने पे फोकस किया करो। देखो आईक्यू इसमें भी है, आईक्यू इसमें भी, यानी आईक्यू आने वाला है। लास्ट लेटर पे हिट कर दो, ये यू है, यू क्या है, बी। लास्ट में होना क्या है, चार कम होना है। ये कितना है, 25। भैया जब 25 में चार कम करोगे तो क्या आएगा एट लास्ट, 21। और 21 क्या होता है, यू। यानी क्वेश्चन बी से शुरू होगा और यू पे एंड करेगा। भैया ये भी आंसर गया, बचता कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, हम भी चाहे पूरा सोल्यूशन करा के टाइम तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई मीन है नहीं। आगे देखते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है 79, कहता है आरेख बनाना है किसके बीच तुम्हें, कार्यालय, मजदूर और मशीन। ठीक है, कार्यालय, मजदूर और मशीन। ठीक है, तो एक कार्यालय के अंदर क्या होते हैं, भाई क्या होते हैं, मशीनें भी होंगी और मजदूर भी होंगे, क्योंकि खाली मशीनें काम नहीं करेंगी, खाली मजदूर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ इक्विपमेंट भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, बाहर एक डाटा होगा, उसके अंदर फिगर होंगे, तो ये तो गया, क्योंकि एक के अंदर कोई है नहीं। अब दो फिगर बचते हैं, तो बाहर वाला तो क्या है, कार्यालय। अब मजदूर और मशीन में क्या रिश्ता होगा, एक के अंदर एक, ना भाई, मजदूर और मशीन दोनों क्या होंगे, अलग अलग। यानी क्या टिक लगेगा हमारा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है व्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में लिखें और क्या करें, इसको असंगत को चुनें। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कुछ मीनिंग बना रहे होंगे, ये क्या बना रहे होंगे, मीनिंग बना रहे होंगे, और इन मीनिंग बनाने के बाद क्या होगा, इसका कोई अर्थ होगा। ठीक है, अच्छा इसको देखो, अगर अल्टाओ पलटाओ कुछ मिलेगा। ये देखो, ये तो हमें दिख रहा है क्या, ये ह्यूज लिखा हुआ है, एच यू लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो टाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टाल। ये क्या लिखा हुआ है, शार्प लिखा हुआ है, SHARP। ठीक है, और यहाँ पर ये तो हिंट लिखा है। ठीक है, अल्टाओ पलटाओ उससे कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि देखो चीजें कैसे हिट करना होता है, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो उसको। क्यों, क्योंकि देखो ह्यूज विशाल होता है, टाल लंबा होता है, यानी ये सब किसके, ये उसकी बात कर रहे हैं, आकार की बात कर रहे हैं। और अगर आकार की बात कर रहे हैं तो शार्प तो भैया नुकीला होता है। ठीक है, क्या होता है, धारदार होता है। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये इनसे ग्रुप से क्या है, अलग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वर्णमाला क्रम का क्वेश्चन है, तो बेसिक सी बात है, क्या कर दो, डिकोडिंग मार दो। कितना है, 19, टी, आर 18, और ये 1 2 3, शायद यही हो रहा है।
आगे अल्टरनेट भी जा सकते थे, लेकिन 1 2 3 ही निकाल लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर देखो पहले क्या हो गया, 1 बढ़ गया, फिर क्या हो गया, 2 कम हो गया, फिर क्या हो गया, 18 से 21 बढ़ गया। यानी अब क्या होगा भैया, 4 कम होगा तो कितना आएगा, 17। 17 से क्या आने वाला है, क्यू। तो देखो ये क्या ऑप्शन है, ये पता होंगी ना तुम्हें तो डायरेक्ट आंसर दोगे। तो एक ही में यानी वी आएगा। चेक भी करना चाहो तो क्या कर लो भैया, 5 जोड़ दो। 5 जोड़ोगे 17 में क्या मिलेगा, 22, यानी वी। सर क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर। कह रहा है यदि प्लस सॉरी माइनस, अच्छा चिन्ह बदलने हैं। तो कह रहा है कौन सा समीकरण क्या है, कौन सा समीकरण क्या है। भैया यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आंसर देखो सब अलग अलग है, ये खतरनाक पॉइंट। दूसरा, लेकिन एक थोड़ा सा पॉइंट छोड़ा है उसने कि ये सभी आंसर क्या है, पूरे पूरे नंबर है। तो पूरे पूरे नंबर हैं तो एक चीज हमने बताई थी क्या, कि भैया भाग वहां लगेगा जहां भाग जाए फिर। ठीक। अच्छा चेक करो, भाग कहाँ लगाना है, किसके लिए है भाग। भाग लगेगा कहाँ, जहां माइनस हो। अगर माइनस जगह भाग लगेगा, पूरे क्वेश्चन में देखो 7 और 49 ही ऐसे नंबर हैं जो कट सकते हैं। और कहीं यहाँ भाग लगा दो नहीं कटेगा, यहाँ लगा दो नहीं कटने वाले हैं। सिर्फ 49 और 7 के बीच अगर भाग लगा दो तो नंबर कटेगा। और भाग किसकी जगह लगेगा, माइनस जगह। 49 और 7 में देखो डी ऑप्शन में माइनस लगा हुआ है। और अगर इस माइनस जगह क्या करते हैं हम, भाग करते हैं, ट्राई करते हैं, फिर यही एक ऑप्शन मिलता है। फिर प्लस की जगह क्या लिखा है, प्लस चिन्ह किसके लिए है, इंटू के लिए, इंटू कर दिया। ठीक है। और माइनस क्या है, माइनस चिन्ह भाग के लिए है। अच्छा माइनस चिन्ह भाग के लिए है, ठीक है। फिर आगे क्या है, भाग चिन्ह काहे के लिए है, माइनस के लिए। भाग चिन्ह माइनस के लिए, अच्छा यहाँ पर फिर से माइनस है, चलो देख लेते हैं मिसप्रिंट हो सकता है कुछ। ठीक है। इंटू के लिए क्या है, माइनस के लिए। और इंटू चिन्ह के लिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, माइनस इसके प्लस इसके, इंटू चिन्ह के लिए क्या बचता है, प्लस है। भाजक है, इंटू है, माइनस है, तो यहाँ पर प्लस कर दें, यहाँ पर प्लस कर दें। चलो देख लेते हैं कुछ अंतर मिलता है क्या। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कितना है, 3। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, +8, यहाँ पर है 5, कितना हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना है, प्लस का 8। ठीक है। यानी माइनस के लिए कोई चेंजमेंट है नहीं वहाँ पर। ठीक है, माइनस के लिए कुछ उसने कहा नहीं है, तो भैया क्या हो जाएगा, ये माइनस ही रहने दो। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो तो 16 और ये 8, लास्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा, 24। यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, भाजक होगा, भाजक के लिए माइनस उसने कहा होगा, हाँ कह रहा है भाजक के लिए माइनस, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ क्या होना चाहिए था, भाजक। और जब भाजक होगा तो भाजक के लिए जब चेंज होगा तो ये क्या देगा हमारा, माइनस है। वहाँ ऑप्शन मिसप्रिंट था। यही चीजें तुम्हें समझनी होती है, कैसे मिसप्रिंट चीजों को इग्नोर करके आप आंसर देंगे। क्लियर है, आगे देखते हैं। कहता है एमपी का पुत्र है, क्यूओ की पौत्री है। चलो कोई बात नहीं, एम का ओ से क्या संबंध है, चलो देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा क्या ऑप्शन एलिमिनेशन बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो वहां पर एक पॉइंट है, देखो सब चीजें आनी चाहिए। एम का ओ से पूछा है ना, ओ से एम की ओर जाना है। देखो एम का देखो कहा था कि एमपी का पुत्र है, यानी एम जो है वो मेल कैंडिडेट है। एम अगर मेल है तो आंसर ये ना होगा और आंसर ये ना होगा। अब कह दो एक और फीमेल होता आंसर यही लग जाता, लेकिन लगने वाला नहीं है क्योंकि मेल कैंडिडेट दो है। सॉल्व करो फिर। भैया एम जो है वो क्या है, हमारा पी का पुत्र है। भैया एम जो है वो पी का पुत्र है, तो क्या होगा, एक पीढ़ी ये हो जाएगा कौन, और एम का जेंडर प्लस। क्यू ओ की पौत्री है, ना तो क्यू पता ना तो ओ पता, छोड़ दो। आगे है जो कि पी का पति है। अब देखो पी का पति, जो शब्द लगा है यानी किसके लिए, ओ के लिए। भैया पी का पति बना दो किसको तुम, ओ को बना दो। पी का पति अगर ओ है तो पी का जेंडर माइनस। क्लियर है, आगे। अब यहाँ पर देखो क्यू ओ की पौत्री है, उससे तुम्हें खास मतलब है नहीं, तुम यहीं डटे रहोगे, बस यही चीजें समझनी होती। क्यों, क्योंकि रिश्ता चाहिए तुमको एम और ओ का। और देखो ओ और एम तुम्हें दिन मिल चुके हैं, क्योंकि अगर एम पी का पति पुत्र है तो भैया ओ का भी क्या होगा, पी जो है ओ का पति है, सॉरी, एम जो है पी का क्या है, पुत्र है, ओ का भी क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, विवाहित है। भैया आंसर क्या लगने वाला है हमारा, पुत्र। यानी कौन सा ऑप्शन है पुत्र का हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है, एम का ओ से क्या आंसर आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कह रहा है यदि एम जेड की बहन है और जेड क्या है, पी की पत्नी है, जेड पत्नी है और जेड का ऐसे पूछा यानी फीमेल आएगा, लेकिन कुछ इस बार नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है इस बार, फीमेल है। चलो सॉल्व करो। एम जेड की बहन है, क्या, जेड पी की पत्नी है, यहीं से उठा लो, क्योंकि जेड का ए से चाहिए, देखो यही चीज आनी चाहिए, जेड का ए से चाहिए। ये देखो जेड पी है और पी के सहारे ए, जेड और ए दोनों मिल जाएंगे, इतना ही बना लो। वो पॉइंट पहला क्या करना, इग्नोर कर दो। जेड भैया क्या है, पी की तुम्हारी पत्नी है। पी की पत्नी कौन है, जेड। ये पत्नी हो गई, ये क्या हो गया, पति हो गया। तो कहता है पी जो है वो क्या है, ए का बेटा है।
जो है भैया वो ए का क्या है, क्या है, का बेटा है। ए का जेंडर अभी नहीं क्लियर है, छोड़ दो, उससे कोई मतलब भी नहीं है खास, क्योंकि घूम के कहता है हमसे वो कि जेड का ए से क्या संबंध है, यानी ए से आना है जेड की ओर, तो भैया बेटे की पत्नी क्या कहलाएगी, बहू। बहू को दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, पुत्रवधू। यानी आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और इसको हमें उम्मीद है काफी लड़कों ने गलत किया होगा, क्योंकि ऑप्शन भी इसके बहुत क्लोज रखे थे। इसके एक दो छूटे तो सीधे दो दो, दो त्रिभुज छूटेंगे, और देखो सब दो दो के अंतराल में ऑप्शन रखे हैं। अब अगर ध्यान करो तो हमने एक चीज बताई थी, पहले देखो बेस फिगर पे आते हैं, क्वेश्चन में बाद में आते हैं। हमने बताया था कि एक अगर त्रिभुज है, उस पर अगर तुमने लाइन कर दी और पार्टीशन मार दिए, कितने पार्टीशन हुए उसको नोट कर लो और उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, भैया टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे। इस आकृति में 3 त्रिभुज होंगे या नहीं होंगे, अच्छा ये आते हैं। तो देखो ऐसे कितने त्रिभुज है, एक ये बड़ा त्रिभुज है उल्टा, एक ये सीधा है फिर उल्टा है, यानी ये तीन कितनी बार मिलेंगे तुमको, 3 बार मिलेंगे, कितने हो गए, 9 हो गए, हो गए 9। और आते हैं, ठीक है, ये 9 हो गए तुम्हारे। अब देखो फिर ये वाले छोटे, एक और दो, एक और दो, ये 3 और 3 कितने हो गए, ये अगर बात करें हम तो ये हमारे हो गए और कितने, 6। कहाँ पहुंच गए तुम, 15 पे पहुंच गए, पहुंच गया 15 पे। अब आते हैं थोड़ा सा और खतरनाक लेवल पे, ठीक है। अब देखो ये होगा इंडिविजुअली, अब देखो छोटे त्रिभुज मिलेंगे कौन, नंबर दे देते हैं, 2, ठीक है, 3 ये बड़ा वाला, 3, 4, ठीक है, ये 5 और ये 6, कितने हो गए, 6 हो गए, कितने हो गए, 21। अभी देखो खेल है क्या, तुमने ये वाला काउंट किया, एक देखो ये बनेगा, बनेगा, और एक ये बनेगा, दो और हैं, कितने हुए, 23। अभी 23 से दिखे होंगे, अभी और आते हैं, देखो ये एक त्रिभुज बनेगा, बनेगा, और एक जस्ट ये बनेगा, कितने हुए, 25। अभी और बनेंगे, यही तो समझना है। एक देखो ये बनेगा, समझ में आ पा रहा है, इसको दूसरे से ड्रा कर देते हैं हम, ठीक है, ये बनेगा एक, और एक ये नया क्रिएट होगा, दो और क्रिएट होंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 27। यानी आंसर ये टिक लगेगा। काफी लड़कों के 23 और 25 निकले होंगे, हमें पता है, ठीक है, इसका आंसर आएगा 27, अपने आप में बहुत ही डीप क्वेश्चन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये था हमारा कौन सा, 85 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 85 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 85 नंबर के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, ठीक है। 85 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 85 देखते हैं। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, 86 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है राजू 25 किलोमीटर इधर जाता है, ठीक है। एट लास्ट पहले नजर मारो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। अच्छा, तो फिर इसको क्या कर लो, देख लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि दूरी पूछी गई है। तो राजू भैया जाता है 25 किलोमीटर, कहाँ, उत्तर दिशा में, तो उत्तर कहाँ होती है, ऊपर। उसके बाद क्या दिया है, वह बाएं मुड़ता है, तो बायां इधर मुड़ेगा, कितना जाता है, 5 जाता है, ठीक है। उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं अब कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, और कितना जाएगा भैया, 5 जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 जाता है, तो दाएं तो इधर होगा 5, यानी ठीक सामने इसके रुकेगा, और वापस प्रारंभिक बिंदु, यानी ये हमारा अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु, ये डिस्टेंस पूछी, तो ये 5 ये 5, तो अगर इसको ड्रा कर लोगे तो ये भी 5, क्योंकि ये क्या दे देगा, वर्ग आकृति बना लेगा। अब ये 5 ये 25, तो भैया ये ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 25 और 5 मिलकर, ठीक। कहाँ लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन, यानी आंसर हमारा डी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिर से दिशा का है, देखो इसने दिशा पूछ रहा है, सर ने पूछा था कि दिशा कौन सी पूछ रहा है, ये तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, दो प्रकार से दिशा पूछेगा। वो कह रहा है आरंभिक स्थल से किस दिशा में हो, यानी ये नहीं पूछ रहा है किस दिशा में जा रहे हो, आरंभिक स्थल से पूछ रहा है, तो फिर इस फी में क्या करना पड़ेगा, हमें फिगर बनाना पड़ेगा। बनाते हैं भाई, फिगर क्या है, प्रणव कहाँ गया, 10 किलोमीटर भैया, उत्तर दिशा में गया, उत्तर कहाँ होगा, ऊपर। उसके बाद पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा इधर होती है, मुड़कर कितना जाना है हमको, 10 ही जाना है, 10 और चले गए। उसके बाद क्या कहता है, वह दक्षिण मुड़कर 5 गया, दक्षिण नीचे 5, ये 10 थी तो आधी मान लेते हैं कितना हम, 5। फिर कहता है पूर्व में मुड़ा और 10, पूर्व इधर होगा और 10, ये भी 10 तो ये भी 10, यानी ठीक सामने यहाँ पर जाकर रुक जाएगा।
तो कहता है वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में, आरंभिक स्थल ये था, यहाँ से बंदा यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे बेस फिगर ड्रा कर दो। और भाई ये भैया ऊपर की दिशा क्या कहलाती है हमारी, उत्तर दिशा। आंसर क्या हो जाएगा, मुझे किस दिशा की ओर जा रहा है, इधर पूर्व जाएगा, लेकिन उसने पूछा है आरंभिक स्थल से किस दिशा में हो, तो फिर आंसर क्या होगा हमारा, उत्तर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। अच्छा यहाँ पर क्रम चाहिए तो उठाते हैं, क्रम क्या है भाई। तो देखो बी, बी के बाद देखो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी हिट कर दो कैसे। देखो बी के बाद ओ सब में है और लास्ट में इसमें है यू, यानी ये सबसे आखिरी में जाएगा, तीन सबसे लास्ट में। तीन अगर सबसे लास्ट में तो ये हटाओ, क्योंकि इनमें क्या है तीन लास्ट में, ये तो सीख ली। ठीक है, अब आगे देख लो। अब क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारे लिए, क्यों, क्योंकि ये बचा एक और चार, एक और चार पे हिट कर दो। तो देखो बी ओ दो लेटर क्या है ना। इसके बाद चेंज देखो, ये यू ए देता है हमारा 21 और ये ए देता है हमारा एक, तो पहले एक यानी कौन सा आएगा, चार आएगा। चार सबसे पहले आएगा, तो भैया चार अगर सबसे पहले आएगा तो आंसर क्या लगेगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या लगेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तगड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, अच्छा तर्क का। चलो क्या है, कथन दे रखा है कि रेबीज संबंधित मौत को खत्म करने के लिए, मतलब रेबीज पता होगा क्या, ठीक है, रोग होता है तो उससे क्या होती है मौतें, उसको खत्म करने के लिए क्या करना है, क्या सभी आवारा कुत्तों को सुख मृत्यु दे देनी चाहिए। मतलब उनको क्या कर दिया जाए कि हंसते क्या कर दिया जाए, निपटा दिया जाए। क्यों निपटा दोगे भाई, कर रहे हैं तो क्या मतलब है, तुम उसको निपटा दोगे, ये कोई लॉजिक थोड़ी नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा तर्क क्या निकलते हैं, अगर ये कहा गया तो लोग क्या तर्क देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ मतलब निपटा दो, और उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, आवारा कुत्ते विशेष रूप से भारत में लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और हर साल विश्व में, क्या मतलब है हमें भैया, भारत में होती है खतरा है, कुत्ते तुमसे दूर थोड़ी, मतलब कुत्ते को दूर कर रहे हो, तुम खुद कुत्तों से दूर रहो ना। ठीक है ना, ये कोई बात हुई, ये तो तर्क किसी एंगल से मजबूत नहीं। दूसरा आते हैं, नहीं, अच्छा नहीं कह रहा है, ठीक, उन्हें मारा नहीं जा सकता। हाँ, फिर कह रहा है यह लोगों पर निर्भर है कि वे खुद अपने आप को इस तरह के, हम बिल्कुल सही यही तो कह रहे हैं, भाई कुत्ते थोड़ी नहीं आ रहे हैं, मतलब अपने आप को तुम बचाने की कोशिश करो ना। वही चीज उसने कह दी कि वह लोगों पर निर्भर है कि भाई खुद अपने आप को क्या करो तुम, बचाओ। अगर वो कर भी रहे हैं आक्रमण तो अपने आप को क्या करो तुम, बचाव करो। ये थोड़ी नहीं कि कोई तुम्हें हानि पहुंचा रहा है तुम उस प्रजाति को ही खत्म कर दो। ऐसे तो मानव ही मानव को हानि पहुंचा रहा है तो आपस में लड़ मर के खत्म कर दो। ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरा तर्क हमारा क्या है, मजबूत है। ऑप्शन देख लो कहाँ है, पहले में कह रहा है कोई नहीं, हटाओ इसको, केवल तर्क पहला ये भी हटाओ, केवल तर्क दूसरा, यानी आंसर क्या लगेगा हमारा, क्या ऑप्शन टिक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वही है डाटा का क्वेश्चन, चलो देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, चलो ये कंडीशंस है, क्वेश्चन पे आ जाओ क्या क्या है। ठीक, सब कंडीशन कहता है निर्मल वर्मा को पर्सनल मैनेजमेंट पीएच की डिग्री हासिल है। क्या डिग्री है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है पर्सनल मैनेजमेंट परा स्नातक होना चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट पीएचडी है, हाँ तो परा स्नातक है, ये तो फॉलो कर। फिर कहता है पिछले 2 वर्षों से एक कंपनी में पर्सनल अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। पर्सनल अधिकारी के रूप में, पर्सनल अधिकारी मैनेजर के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। ये लाइन तो फॉलो नहीं कर रहा है, चलो नहीं कर रहा है, देख क्या है वहां पर आगे कुछ कंडीशंस भी हैं, करते हैं, वो बात की बात। फिर कहता है उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, अंग्रेजी है क्या, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये तो फॉलो कर रहा है। ठीक है? फिर कहता है उसका जन्म 2 नवंबर 1964 को हुआ था। वहाँ क्या है, 1/6/2000 को 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो क्या है 64 को हुआ था, ठीक है, तो अगर 64 को हुआ था तो अगर 2000 पे कंपेरिजन करोगे जाकर, 2000 पे क्या करोगे, कंपेरिजन करोगे, तो भैया 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि देखो 2 नवंबर अगर 1964 को है, अगर इसमें 36 साल जोड़ दो तो भैया 2 नवंबर 2000, वो बंदा कितने का हो जाएगा, साल का हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 1/6/2000 को देखोगे, 35 से ज्यादा तो रहेगा, 35 साल कुछ महीने का रहेगा, कुछ महीने बाद 36 का हो जाएगा, तो भैया ये तो 35 से क्या हो गया, ज्यादा का हो गया, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कहता है, कह रहा फिर भी कोई उम्मीदवार इनको छोड़कर अन्य शर्तें पूरी करता, कैसे भाई, ये शर्तें तो पूरी नहीं कर रहा है सब का मतलब, चलो आगे देखते हैं क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, कहता है ऊपर दी गई शर्त एक को छोड़कर शर्त पूरी करता हो, एक को छोड़ दिया लेकिन फिर भी नहीं पूरी करता है। अच्छा, तो पर्सनल
होना चाहिए, भेज देना चाहिए। फिर क्या है, ऊपर दी गई शर्त तीन को छोड़कर सभी पूरी करता हो। सब तो नहीं पूरी कर रहा है, तीन को छोड़कर पहली भी नहीं पूरी कर रहा है, तो फिर भैया कहता है कि विचार के लिए भेजना चाहिए। तो भैया ना तो विचार के लिए भेजोगे ना तो कुछ करोगे, क्योंकि वो दो कंडीशंस पूरी नहीं कर रहा है। का मतलब उसका चयन ही होगा, और अगर चयन नहीं होगा तो आंसर क्या लगेगा यार, क्योंकि दो कंडीशंस नहीं क्लियर कर रहा है। वहाँ ऑप्शन में किसी एक की बात कर रहा है, यहाँ तो दो ही गलत हो गई, इसलिए क्या हो गया, खत्म बिल्कुल। आगे आते हैं। नीचे दिए गए आकृतियों वर्ग भारतीयों, ठीक है कोई बात नहीं, पूछा क्या है ये देखो। कौन सा युग्म उन महिलाओं को दर्शाता है जो जादूगर है। महिलाएं चाहिए जो जादूगर है। महिलाएं कौन सी हैं भाई, महिलाएं अगर कहें तो आयत, आयत में होना चाहिए बंदा, जो क्या हो, जादूगर हो। जादूगर कौन है, व्रत। वो महिलाएं यानी वो आयत का डाटा जो व्रत में हो, आयत का डाटा जो व्रत में हो, मतलब आयत का डाटा हो और व्रत में भी। कौन सा है ऐसा डाटा, आयत में भी हो और व्रत में भी। देखो आयत और व्रत में, यहाँ पर थोड़ा दिमाग आ रहा होगा, लड़कों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि महिलाएं जादूगर ही तो पूछा है, तो दोनों में कॉमन हमें ढूंढना, तो सोच रहे होंगे कि खाली पी लगा दें, लेकिन बेटा ये नहीं, उसने मना नहीं किया है बाकी के लिए। वो महिलाएं जादूगर तो है ही है, उसके साथ साथ अलग स्पेशलिटी है, उसके साथ एक कुछ तीसरा और है, क्या है, भारतीय है। उससे कोई मतलब हमको नहीं है, क्योंकि ना तो भारतीय के लिए मना किया है, इसका मतलब उसको क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। और अगर काउंट करोगे तो तीनों बंदे निकल के आएंगे, तो ABC है कोई ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और जो गलत कर भी रहे होंगे वो भी इसमें बच जाएंगे, वो क्यों बच जाएंगे, क्योंकि उनको बी दिखेगा, और बी वहां पर बेचारे एक है ऑप्शन में, तभी कहते हैं किस्मत अगर अच्छी होती है तो आंसर क्या हो जाते हैं, टिक लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन है, कह रहा 33 छात्र छात्राओं की किसी कक्षा के रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। वाह क्या क्वेश्चन है। प्रत्येक तीसरा नंबर क्या है, छात्रा का, यानी अगर हम कहें तो एक बॉय है, फिर बॉय है, फिर गर्ल है, फिर दो बॉय हैं, और फिर क्या है, गर्ल है, यही सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे, जब ये कितने कैंडिडेट हैं, टोटल तीन, तो इस तीन में दो क्या है, बॉय है, और एक क्या है, गर्ल है। यानी अगर हम कहें प्रति तीन कैंडिडेट में इनका रेशियो क्या है, 2:1 का है 2:1 का। तो भैया टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 33। ये टोटल कितना हो गया, तीन बराबर 33, एक बराबर 11, और अगर एक बराबर 11 तो भैया बॉय कितने आ जाएंगे, दो बराबर 22, और गर्ल कितनी आ जाएंगी, गर्ल आ जाएंगी 11। क्लियर है सबको, आ गया। कहता है मनीषा का स्थान ऊपर से सभी छात्रों में 18वां है। ऊपर से सभी छात्रों में बंदा क्या है, बंदा जो है वो है 18वें नंबर, सब में, सब में है 18 पर। देखो हमने बताया टोटल कितने थे, तीन, अगर तीन बराबर 18, एक बराबर बराबर 6, यानी इन 18 में एक बराबर 6, यानी 6 लड़कियां बैठी होंगी। पॉइंट है, यही समझना था डायरेक्ट, नहीं तो भी बनाते ही रहोगे तुम, ठीक है। यहाँ से आते आते अगर देखो तो अगर इसको लड़कियों में काउंट करो ना, ये किस नंबर में मिलेगी, 6 नंबर पर। क्यों, इसके पहले लड़के कितने होंगे, 12, इसके दूने तो 12 6। अब लड़कियों में ये 6 नंबर पर है ऊपर से, और कह रहा है कि छात्राओं के मत, देखो छात्राओं यानी लड़कियों की ही बात कर रहा है, छात्राओं के मत नीचे से स्थान क्या होगा, तो छात्राएं टोटल कितनी है, 11। एक तरफ से रैंक क्या है, 6, दूसरी तरफ से रैंक क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। टोटल बराबर, एक तरफ से निकालना है, तो 5 उधर घट जाएगा, इधर से भी क्या आएगी, 6 रैंक आएगी। है कोई ऑप्शन हमारा, ए नंबर आंसर हो हमारा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, 6। क्लियर है। अगले क्वेश्चन का कह रहा था 96 नंबर अलग बताना है। देखो घड़ी बनी हुई है, दो सुइयां है हमारे पास, एक घंटे की है, एक मिनट की है। देखो ये लंबवत है, ये कितने का एंगल देंगी, 90 डिग्री का, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कितना है, ये 180 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, यानी ये 180 बना रहा है, तो सीधी सी बात है अलग कौन होगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से क्या है, अलग है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हमने बार बार बताया है कि अगर अलग पूछा गया है तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है उसका लॉजिक क्या है। यहाँ देखो फिगर टाइप बना है, यहाँ अपना स्वर व्यंजन वाला लॉजिक मत लगाना, जब ये सीरीज टाइप लिखा हो वहां वो लॉजिक लगेगा। यहाँ पर फिगर बना है यानी फिगर के लॉजिक लगाओ, तो देखो अगर, तो एक लॉजिक लगता है फिगर्स में क्या, कि भैया आकृतियां गोल बनी हो, घुमा कर बनी हो, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि कोई भी आकृति गोल है नहीं।
में क्या होता है, 3 गोल होंगी, एक अलग होगी, या 3 गोल नहीं होगी, एक गोल होगी, ये हो सकता है। यहाँ पर तो सब आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी, इसका मतलब यहाँ पर किसका लॉजिक होगा, लाइन से मिलकर आकृतियां, और अगर लाइन से मिलकर बनेगी तो 1 2 3 में कितनी लाइनियों का यूज हुआ है, इसमें भी कितनी लाइंस का यूज हुआ है, इसमें कितने का, 4 का, इसमें कितने का, तो ये 3 ऑप्शन है जिनमें का यूज हुआ है और इसमें 4 का हुआ है, तो आंसर बेसिक सी बात है क्या लगेगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 98 कह रहा है कि ये फोल्डिंग का क्वेश्चन है, इसको देखो 4 टुकड़ों में फोल्ड किया गया और फिर खोला गया, तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे किया, बात है। देखो ये कोने में कटा था, वृत्त टाइप, सॉरी वर्ग टाइप, यहाँ भी वर्ग होगा, यहाँ भी वर्ग होगा, क्या आएगा, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, दो ऑप्शन। अब जब दो बचे तो देखो बेसिक सी बात, जो पहले वाला त्रिभुज है ये क्या बना है, ऊपर वाला उल्टा और नीचे बनेगा, ये पहले वाला उल्टा बना है, इससे पहले वाला क्या हो गया, सीधा हो गया, ये भी ऑप्शन गया, बचा क्या, खत्म, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। 99 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, चलो देख पाते हैं क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर लाइनिंग आएगी, लाइनिंग आएगी, इसमें लाइनिंग आखिरी तक जा नहीं रही, देखो आखिरी तक जा रही है, इसको हटाओ, इसमें बीच में लाइनिंग नहीं है, खत्म। अब देखो बचते क्या है, दो ऑप्शन बचे, ठीक है, ये बचे स्टार, सिमिलर, अलग कहाँ दिख रही चीजें, ये देखो अलग दिख रही, ठीक है। इसमें देखो एक चीज बस ये देख लो, देखो ये जो दोनों आकृतियां हैं लगभग सेम है, क्या है, सेम, ये की ओर है, अगर ये ऊपर की ओर है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, वो कहाँ है, नीचे की ओर है लाइनिंग, अब इसको क्या क्या कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है आकृति नीति से। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति नीति से क्वेश्चन है, सब लोग बताएं भाई 100 नंबर का आंसर क्या होगा, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, 100 नंबर क्वेश्चन है आंसर नीति, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिक सी बात है, टेढ़ी आकृति बनी है, ये आकृति अगर बनी है, चलो ये देखो ये टेढ़ी ऊपर फिर चाहिए, टेढ़ी गई लेकिन इसमें नहीं है, ये टेढ़ी है इधर नहीं है, अच्छा। अब देखो यहाँ पर एक आयत टाइप भी चाहिए, यहाँ पर आयत टाइप है, अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद टेढ़ी, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये टेढ़ी आकृति है, टेढ़ी आकृति, ये भी टेढ़ी है, ये ठीक क्या लगेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 101 नंबर, दर्पण से क्वेश्चन है हमारा। दर्पण से क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दर्पण को इस पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति सही प्रतिबिंब क्या करेगी, बनाएगी। अब देखो दर्पण पे हमने एक चीज बताई थी कि दर्पण एक तो ऐसे रखा जाता है, ये क्या होता है, लंबवत होता है, और एक दर्पण देखो ये नीचे रखा है, ये क्या होता है, क्षैतिज। और हमने बताया था जब भी क्षैतिज दर्पण रखा जाता है तो वो दर्पण नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है, जल प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है, जल प्रतिबिंब, ठीक है। और अगर ये जल प्रतिबिंब बनाता है तो देख लो भैया क्या बनाएगा, तो देख लेते हैं हम कि नीचे से ऊपर की ओर चीजें बढ़ेंगी, यानी ये अगर हम देखें, ये बिंदु कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये ऊपर शुरुआत में ही जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे, देखो इसमें एरो आ गया पहले, ये नहीं एरो यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, सिर्फ बिंदु से ही उठा लें, तो देखो इसमें बिंदु है नहीं, इसमें बिंदु है नहीं, इसमें बिंदु है नहीं, इसमें जैसे ऑप्शन, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 102 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5:100, 100, 7:5 क्वेश्चन, देखो सबसे पहले लॉजिक जाएगा क्यूब माइनस स्क्वायर कर दो, 5 के क्यूब में 5 का स्क्वायर, 7 के क्यूब में 7 का स्क्वायर करोगे, 250 के आसपास भटकोगे, 300 के आसपास ऑप्शन आएगा, क्योंकि 200 से सब क्या है, कम है ऑप्शन, ठीक है। तो देखो 5 से 100 का एक सीधे रिश्ता दिखेगा तुमको, क्या दिखेगा, 20 गुना, 7 का 20 गुना करोगे ऑप्शन नहीं आएगा, क्वेश्चन एक बार आ चुका है तुमको, चाहे भले ना याद हो, हमको याद है क्वेश्चन देख, तो देखो अगर 5 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कितना मिलेगा, 25, और उस 25 का क्या कर दो, 4 गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 100। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और उस 49 का क्या कर दो, 4 गुना कर दो, क्या मिलेगा आपको, 196, सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तभी कहते हैं प्रैक्टिस करो, सेम क्वेश्चन मिलेंगे तुमको कहीं ना कहीं। अब देखो ये देखो दिशा का वही टाइप आ गया जो हम कह रहे थे, दिशा पूछ रहा है, और कौन सी दिशा पूछ रहा है, किस दिशा की तरफ चल रही है, फिगर बनाने की कोशिश कर सकता है। तो एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और कहाँ जाती है, पश्चिम, फिर कहाँ मुड़ती है, दाएं, फिर कहाँ मुड़ती है, दाएं, अब किधर जाए? देखो भैया 2 बार कहाँ मुड़ गई है, दाएं, 2 बार दाएं मुड़ गई है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा अपोजिट, किसका, पश्चिम, पश्चिम का अपोजिट पूर्व, क्या सा ऑप्शन है, आंसर ए,
क्लास। आगे बढ़ते हैं। कहता है अनिल जो है वो सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनेगा। अनिल भैया हमारा क्या है, सुमन का पति है। सुमन का पति, सुमन का पति है तो अनिल का सुमन। आगे, जो कि पंकज की पुत्री है, तो भैया पंकज की पुत्री कौन हो जाएगी, हमारी सुमन हो जाएगी। सुमन पंकज की क्या होगी। फिर कहता है राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। सुमन का एकमात्र भाई कौन है, हमारा राहुल है। कौन है, राहुल। तो कहता है अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो अनिल की ये क्या होगी, बहन। और बहन का ये क्या होगा, पति। भैया क्या कहलाएगा बहन का पति, हमारा बेसिक बात है, जी का आंसर होगा। क्या है कहीं ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ आते हैं। कहता है नीचे एक कथन है, ठीक है। कहता है उसके बाद दो पूर्वानुमान दिए गए हैं। ये कथन और पूर्वानुमान का क्वेश्चन है, 105 नंबर। बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा, कथन और पूर्वानुमान, 105 नंबर। कहता है कि आपको कथन में सही, हाँ ठीक है वो तो ठीक है। क्या है कथन, क्या है कथन, है कि जानू की क्रांति को सलाह, बसंत ऋतु में न्यूजीलैंड घूम कर आइए। अच्छा, न्यूजीलैंड घूम कर आइए, सलाह दी किसी ने, सलाह वाला तुमने एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है याद हो अगर। सलाह दी गई किसी को। अब अगर तुमने सलाह दी, तो सलाह देने की हमने वो क्वेश्चन ध्यान है में लगभग क्या था कि उसमें था कि सलाह तब दोगे जब वो कोई मानेगा तुम्हारी सलाह, क्योंकि रैंडम बंदे को तुम सलाह नहीं दोगे, किसी को दोगे जिसने पहले तुम्हारी कभी सलाह मानी हो, क्योंकि ऐसे तुम किसी को सलाह देने लगो कोई मतलब नहीं है। देखो कह रहा है कि क्रांति विदेश जाने की योजना बना रही है, तो अच्छा विदेश न्यूजीलैंड की बात हो रही है, तो न्यूजीलैंड की बात कर रहे हो तो उसको विदेश जाने की योजना बना रही होगी ना, तभी उसने विदेश जाने की योजना बना रही है। उसने कहा कि विदेश में तुम किस देश में जाओ, न्यूजीलैंड में जाओ, और कब जाओ, बसंत ऋतु। तो एक सलाह दी, अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तो कहाँ जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, और कब जाओ, बसंत ऋतु में। ये तो ठीक बात है। आगे, जानू एक ट्रेवल एजेंट है, क्या ट्रेवल एजेंट ही तुमको सलाह देगा कहाँ कब जाओ, आपस में भी तो बातें करोगे, ट्रेवल एजेंट का कोई मतलब ही नहीं है बेसिक सा इस क्वेश्चन में, तो इसको हटाओ। केवल पहला, तो दोनों ना, तो पहला कह रहा है, अच्छा ना, तो पहला हटाओ। केवल पूर्वानुमान, पहला, हाँ तो केवल पहला हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कह रहा है स्कूल प्रबंधन ने 4 शिक्षकों को कल तक त्याग पत्र देने को कहा है, अन्यथा उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया जाए। कल सुबह तक उनमें से 3 शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया था। कल सुबह तक उनमें से 3 ने त्याग पत्र क्या कर दिया था, ये देखो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं आपके, 106 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है 106 नंबर। बताओ भाई क्या टिक लगेगा। 106 नंबर अगर हम देखें तो देखो निष्कर्ष है कि 3 ने क्या कर दिए भाई, त्याग पत्र दे दिए। थे कितने, जिस शिक्षक ने कल त्याग पत्र नहीं दिया था वह कल त्याग पत्र, कहा है कि भैया दे दो त्याग पत्र, और उसने कंडीशन भी लगाई है, अन्यथा जबरदस्ती निकाल देंगे। मतलब तुम्हारा निकलना तय है, या तो तुम अपने मन से निकल जाओ या तो हम निकाल देंगे। तो कहता क्या है, 3 ने दे दिए, एक बचा है ना। तो कह रहा है कि जिस शिक्षक ने कल त्याग पत्र नहीं दिया था वो कल दे देगा। किस समय दिया है उन्हें, क्या? कल तक, हाँ कल सुबह तक उन्होंने 3 ने दे दिया, कल अगले वाले समय तक वो दे देगा। क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या है, स्कूल प्रबंधक एक शिक्षक की सेवा को समाप्त कर देगा। फिर वही बात आती है, अगर इसने दे दिया तो समाप्त करने का उसका नंबर ही नहीं आएगा, उसने तो पहले दे दिया, क्यों समाप्त करेगा। और अगर ये काम नहीं हुआ, उसने अपने मन से रिजाइन नहीं दिया, तो फिर प्रबंधन क्या करेगा, एक्शन लेगा, क्या करेगा, स्कूल प्रबंधन उस शिक्षक की सेवा क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। यानी काम दोनों एक टाइम पर नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई एक काम होगा, और अगर दोनों में से कोई एक काम होगा तो इनके बीच क्या लगेगा, अथवा लगेगा। अथवा वाला ऑप्शन ढूंढ लो। कह रहा है केवल पहला हटाओ, केवल दूसरा हटाओ, या तो, हाँ अथवा को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, या तो क्या लगेगा, या तो पहला या तो, क्लियर है, या तो पहला या तो दूसरा। इसके बाद आते हैं 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीरीज बढ़ रही है शायद, चलो सीरीज देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये देखो ये चिन्ह चेंज हुए, सब चिन्ह चेंज हो रहे हैं। अच्छा 3 है, 4 आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। सर दिशा देख लो, पहले दूसरे तीसरे में सेम थी, यानी इसकी ये दिशा आएगी, दिशा अगर आएगी सेम छाप लेते हैं फिर हम। तो सेम छप गए हैं और ये एक बंदा आ गया है, इसका मतलब ये तो सेम छपे, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, ये हटाओ, ये हटाओ, ये दो। अब इन दो में देखो थोड़ा सा दिमाग बस ये लगा दो, क्या खेला क्या है। देखो त्रिभुज, इससे पहले वर्ग था, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज, त्रिभुज पहले आएगा त्रिभुज दोनों में। अब देखो
बाकी देखो एरोस कोई मतलब नहीं, इतने में ही आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला बंदा डार्क, पहला बंदा डार्क, पहला बंदा डार्क, पहला बंदा डार्क, पहला बंदा डार्क इसमें है नहीं, क्या बंदा क्लियर है। अगली ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा सीरीज के पैटर्न को फॉलो करता है। क्या भाई, चलो देखते हैं। देखो ये बंदा घूम रहा है, बंदा घूम रहा है, घूम तो सब रहे हैं लेकिन कोई एक उठा लो, बाकी सब में लाइनें हमें देखनी पड़ेंगी। ये थोड़ा ऑड इमेज लग रही है तो इसको उठा लेते हैं। ये यहाँ था, ये यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, ये नीचे आएगा। क्या आएगा नीचे सब में, क्या। ये देखो आकृति क्लॉकवाइज घूम रही है, आकृति कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। फिर तरफ बनेगी, क्यों बनेगी आप टाइप, ये टाइप बनेगी। और कहाँ बनेगी, कहाँ ये, अच्छा ये डार्क है एक, ये ब्लैंक वाला भी है, हम डार्क वाले की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। डार्क वाला ये पहले था, यहाँ गया, यहाँ गया, नीचे बनेगा। ये नीचे डार्क बनेगा और कुछ कैसा बनेगा, सी आकार का बनेगा। और अगर सी आकार का बनेगा तो भैया ये दो ऑप्शन सेट कर दिए हमने। अब इन दो में से कोई एक होगा, इनमें देखो अंतर देखो। ये देखो सेम बने, क्या बने, सेम नहीं बने, इन्हीं में अंतर है, ये सेम बने हुए। ये देखो अब देख लो यहाँ पर अंतर, देख लो क्या होगा। यहाँ पर देखो अगर, तो पहली ये जो आकृति थी ये गई, घूमी, घूमी, और ये देखो इधर गई। अब देखो जो पहले और तीसरे, ये समझा करो, 180 घूम रहा है पूरा, पहले और तीसरा घूम के देखो वही बना है। लाइनिंग की देखो, ये लाइनिंग, ठीक है। इसका मतलब जैसा दूसरे में था वैसे छिपेंगी लाइनिंग, ठीक है। ये तिरछा जाएंगी ऐसे, देगा जाकर, ये नहीं होगा आंसर, क्लियर है। आप सर एलिमिनेशन जब चूज कर लोगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। 109 नंबर, अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। अच्छा पांचा, देखो 5 और 5, ठीक है। और क्या है, 2 और 2, ये तो हमारा कैसा पासा हो गया, दो सतह समान पासा। और अगर दो सतह समान है तो बची हुई सतहें आपस में क्या होंगी, कौन से, 3 का अपोजिट 4, किसका पूछा है उसने, कह रहा है 3 का अपोजिट, तो आंसर 4 है कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है 110 नंबर। देखो धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे थे लेकिन लास्ट में जाकर एकदम से बढ़ गए। हाँ एकदम से बढ़ गए, इसका मतलब क्वेश्चन कहाँ जाएगा हमारा, इंटू पर जाएगा। और अगर क्वेश्चन इंटू पर जाएगा तो देखो, जहाँ इंटू बन रहा हो वहां हिट कर दो पहले। 8 से 18 तुमको क्या दिख रहा है, 8 दूनी 16 और 2 बढ़ा दो, 8 से 18 के लिए, ठीक है। ये क्या कर दिया, ये 18 से 57, इसमें क्या हो रहा है, 18 3 54 और 3 बढ़ा, ये नहीं पता, ये 1165। पहला टर्म छोड़ा है हमने अभी, ये था 7। अब देखो 7 से 8 क्या हो रहा है, इंटू 1 प्लस, यानी गुणा करने वाला नंबर भी बढ़ रहा है और जोड़ने वाला नंबर भी हमारा बढ़ रहा है। यानी आगे क्या आने वाला है, इंटू 4 प्लस 4, क्या यूनिट डिजिट से काम चलेगा। देखो 7 चौको 28, यानी यूनिट डिजिट 8 और फिर 4 जुड़ेगा, यूनिट डिजिट 2, एक ऑप्शन में 232। अगर देखें तो फिर ये 228 आ जाएगा और ये 4 जोड़ेंगे तो 232, 232, ठीक है। 232 कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 11 13, अभी देखो क्वेश्चन आया, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था 2 3 7 5, 2 3 5 करके। देखो 7 11 13, ये सब क्या है, हमारे क्रमागत प्राइम नंबर। 7 11 13, आगे क्या आएगा, 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, लेटर सीरीज। देखो ए सब में सेम है, भूल जाओ, ये तो छपा ही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखो सी कितना, 3, ई कितना 5, सॉरी ई 5, जी 7, आई 9, 3 5 7 9 13, क्या होता है, ये होता है कहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ विषम, क्या है, विषम। क्वेश्चन में बहुत तगड़े से फंसोगे जाकर, हमें पता है। तुम्हारा दिमाग अगर स्क्वायर क्यूब के आसपास गया तो फंसने वाले हो। ये दिखेगा तुम्हें 8 का स्क्वायर प्लस 1, क्यूब पे जाओगे लेकिन क्यूब पे बाकी है नहीं। ये दिखेगा 11 का स्क्वायर -1, ये दिखेगा 14 का स्क्वायर -1, ये कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर -1 ही होता तो फिर ये भी -1 होना चाहिए था, तो फिर हम इसको अलग कर देते। ना तो ये +1 है ना -1 है, लेकिन भाई इस लॉजिक से अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये होता तो -1 इसमें भी -1 होता, लेकिन ये है ही नहीं। कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। तो यहाँ से हमें 13 की डिविजिबिलिटी दिख रही थी, क्या 13 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं जा रहा है। तो हो गया फिर वही कहानी, भैया 2 में बन रहा है, एक अलग बन रहा है। देखो 13 की डिविजिबिलिटी नहीं है, एक सिंपल डिविजिबिलिटी लग रही है। ये डिविजिबिलिटी लग रही है 5 की, ये 5 से विभाजित है, भी 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है, ये बंदा 5 से विभाजित। ये आंसर क्या होगा हमारा, 58। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, शायद इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। तो ये थे हमारे 113 क्वेश्चन, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था पूरा, ठीक है। तो ये एसटी नंबर 22 का रीजनिंग का सोल्यूशन था हमारा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें और भैया एसटी वो कायदे से दें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए